सांब सदाशिव सदा सहाय। नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे यदि आपसे कोई शत्रुता रखता है तो क्या करें। देखिए दोस्तों, शत्रुता वैसे तो एक डराने वाला शब्द है, लेकिन आप इसकी एक दूसरे पहलू को देखिए कि शत्रु ऐसे ही किसी का कोई नहीं हो जाता। पहले के समय में राजा महाराजा का जब समय था, तब एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, अपने को उससे श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसको अपने अधीन करने के लिए, उससे शत्रुता करने के लिए, युद्ध के लिए उसकी ज़मीन पर आ खड़ा होता था। आज भी यही हो रहा है। इंसान अपने सुख से बिल्कुल भी किसी को कोई सरोकार नहीं रह गया है। खुद की थाली में अगर 2 रोटी है, वो किसी भी इंसान को नहीं देख रही, लेकिन अगर दूसरे की थाली में 1 रोटी घी लगी हुई है तो उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि वो रोटी उसकी थाली में होनी चाहिए, जबकि उसके पास 1 है, लेकिन उसे लगता है कि मेरी 2 कम है क्योंकि उसकी 1 घी लगी हुई है। तो दोस्तों, शत्रुता एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। वैसे तो हम शत्रुता से डर जाते हैं, कांपता है कभी कभी हमारा मन, हम डर जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं, दूर भागते हैं, सामना नहीं करते शत्रुता का। लेकिन दोस्तों, आप ये देखिए, शत्रु आपका कोई क्यों होगा? या तो आप उससे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ हैं, कहीं ना कहीं आप उससे ज़्यादा धन से, तन से, मन से संपन्न हैं, शिक्षा से संपन्न हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, बुद्धिमत्ता से संपन्न हैं, तभी कोई आपका शत्रु है। यूँ ही रास्ते चलते तो कोई किसी का शत्रु नहीं बन जाता। पक्का कुछ ना कुछ आप में उससे श्रेष्ठ है। और जब आप में सामने वाले से कुछ श्रेष्ठ चीज़ें हैं तो डरना आपने क्यों है दोस्तों? आपने क्यों डरना है? आप बिल्कुल मत डरिए। आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको कुछ ना कुछ बेहतर दिया है कि सामने वाला आपसे शत्रुता रख रहा है, क्योंकि उसको जब वो आपको अपने से श्रेष्ठ देखता है तो वो उसको आईना ये दिखाता है कि उसमें कुछ कमी है, उसमें स्वयं में कुछ कमी है, और वो अपनी उस कमी को नहीं देखना चाहता। इसलिए वो आपकी श्रेष्ठता को किसी भी प्रकार से छोटा करने में, आपको नीचे खींचने में लग जाता है। लेकिन आपके लिए ये डरने का विषय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो भगवान का आप धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको कोई, मान लीजिए, कोई स्किल दिया है, कोई आपको नॉलेज दी है, कोई बुद्धि आपकी ऐसी चलती है कि आप कुछ ऐसा बेहतर कर पाते हैं जो सामने जो आपको अपना शत्रु मानता है वो नहीं कर पाता। तो उसके लिए सबसे पहले आप भगवान को धन्यवाद कीजिए और अपने उसी गुण को और ज़्यादा विकसित कीजिए, और अपनी शरणागति, अपनी भक्ति, अपने प्रभु के प्रति प्रेम और धन्यवाद और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आज समय ऐसा है, ये सतयुग भी नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग में दोस्तों, आज आप देखेंगे ना तो हमारे आसपास ही हमारे शत्रु होते हैं। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके खास अजीज़ दोस्तों में से कोई आपको शत्रु होगा और आपको कानों कान खबर नहीं होगी। कोई आपके घर के, हो सकता है आपका भाई आपसे शत्रुता रखता हो, कोई बहन रखती हो, कोई और चाचा नाना कोई रिश्ते में कोई रखता हो, कोई मामा रखता हो। आज कुछ भी संभव है दोस्तों, कुछ भी संभव है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि लोगों को अपने सुख से कोई सरोकार नहीं है, अपने दुख से कोई सरोकार नहीं है। सामने वाला अगर थोड़ा भी शांति से रह रहा है, वो इधर उधर रोता नहीं है, अपना रोना नहीं रोता, तो सामने वाला को इस हालात में देख करके कोई भी ये समझता है इसके पास पता नहीं कितना ही ज़्यादा है, और सब फिर उसको नीचे खींचने में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर भगवान ने आपको कोई ख़ास चीज़ दी है, पक्का कोई ना कोई ख़ास चीज़ दी है, तभी सामने वाला उसको सहन नहीं कर पा रहा और वो आपसे ईर्ष्या करके आपसे शत्रुता का भाव बना लेता है। और किसी ना किसी प्रकार से कभी आपका बहुत मीठा बन के, कभी बहुत अजीज़ बन के, कभी कोई बहुत भेदिया बन कर के, कभी बहुत ही आपका क्या बोलते हैं उसको, लंगोटिया यार कह लो ऐसा भी कहते हैं। तो कभी कभी इस तरह से बन के वो आपके सारे भेद जान करके और किसी भी प्रकार से आपको नीचे कर लेना चाहता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगी, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। और जो स्किल
आपका सामने वाले को जलाता है, ईर्ष्या कराता है, उस स्किल के लिए, उस अपने नॉलेज के लिए, उस बुद्धिमत्ता के लिए पहले अपने भगवान को धन्यवाद कीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद कीजिए, जिन गुरु ने आपको वो सिखाया है उनको धन्यवाद कीजिए, और उसके बाद उस चीज़ को और ज़्यादा विकसित कीजिए, और ज्ञान बढ़ाइए उसके बारे में, और ज़्यादा परिपक्वता हासिल कीजिए, और अपना विकास कीजिए उस माध्यम से, और अपने उस स्किल को जो कि आपको बहुत ही अच्छा फील कराता हो, उसको बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दीजिए उसके अंदर। तो देखिए उसके आपके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर निकल कर के आएंगे। आप कब कितना कुछ कर पाएंगे अपने उस पसंदीदा चीज़, अपने उस स्किल के ज़रिए, कि आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कब आपका शौक़ एक जुनून बन गया, और उस जुनून में आपको खुशी भी मिलती है। वो जुनून आपको संतुष्टि देता है, आपको खुशी देता है, आपको प्रसन्नता देता है, आपको थकाता भी नहीं। तो कभी भी शत्रुता यदि कोई आपसे रखता है तो परेशान मत होइए। परेशान होने का एक ही विषय है कि सामने वाला किसी प्रकार से आपको कोई नुकसान ना पहुंचा जाए। तो डरने से तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं होगा, डरने से तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप सामने वाले को भी नहीं बदल सकते कि आप उससे कह दें कि भाई मुझसे शत्रुता मत करो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप अपना सब कुछ उठा के उसे दे देंगे, है ना। ये सब तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर काम करना है। सामने वाला काम है जलना, ईर्ष्या करना, शत्रुता करना, वो करेगा, उसको छोड़ो। उसके ऊपर अपनी ऊर्जा लगाना बंद करो, उसके बारे में विचार लगाना बंद करो यदि आप उसे जानते हैं तो। ये तब की बात बता रही हूँ मैं। और अपने उस स्किल को और मांझो और बेहतर करो, भगवान को शुक्राना कहने के साथ में। और सुरक्षा की दृष्टि से एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है, प्रतिदिन मैं कहती हूँ हर इंसान को ध्यान प्राणायाम एक ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा जादू है, एक ऐसा चमत्कार है कि एक 5 साल के बच्चे को भी ये काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, वो प्राणायाम नहीं कर सकता, कम से कम जब आप माता पिता होकर के अगर बैठेंगे अपने घर में चुपचाप, यदि आप ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठेंगे, आंखें बंद करके, सीधी कमर करके अगर आप बैठेंगे, तो आप 5 साल के बच्चे को भी कह सकते हैं आप भी हमारे पास बैठो, कुछ आसन बिछा करके उसे भी अपने पास बिठाइए, आंखें बंद करा करके ज्ञान मुद्रा लगा के उससे भी कहिए चुपचाप बैठ जाए, बस वो आपके पास में। आप बचपन से उसे भी ये चीज़ डालिए, उसकी आदत में डालिए ये सब चीज़ें, और आप खुद भी कीजिए, और आप करेंगे तो बच्चा अवश्य ही सीख जाएगा। आप माता पिता कीजिए। तो ध्यान और प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपके अंदर से एक परमात्मा की तरफ से एक शक्ति विकसित होगी। कोई भी शक्ति विकसित हो सकती है कि आपका ज्ञान बुद्धि और भी विकास करेंगे, और आप नए नए स्किल सीखेंगे, कहीं और भी आपकी रुचि जाग सकती है, और आपका जो शत्रुता जो भाव रखता है उस इंसान से आपका ध्यान हट जाएगा, और वो सारा ध्यान आपके स्किल में लगेगा। और स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे, आप कुछ और नई चीज़ें सीख पाएंगे, कुछ और बेहतर कर पाएंगे अपने क्षेत्र में। तो यदि कोई शत्रु आपसे शत्रुता रखता है तो मेरा आपसे ये कहना है, डरे बिना अपने स्किल को और मांझिए, अपने प्रभु का धन्यवाद कीजिए, और भगवान पे भरोसा करके हर दिन ध्यान और प्राणायाम करके हमेशा अपने फैसले सही लीजिए। सही फैसले जब आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान प्राणायाम एक अच्छी विधि है। उससे क्या होता है कि आप स्थिति को अच्छे से भांप पाते हैं। आपका मन शांत होगा तो शांत मन स्थिति को अच्छे से जायजे में ले सकता है, मतलब किसी भी परिस्थिति का अच्छे से जायजा कर सकता है, और सही चीज़ों का सही समय पर सही चुनाव कर सकता है, सही निर्णय ले सकता है। जब आपके चुनाव सही होंगे, जब आपके निर्णय सही होंगे, तो आपके परिणाम भी सुखद ही होंगे दोस्तों। तो कभी भी शत्रुता से डरें ना, अपने प्रभु पे भरोसा करें, और भगवान के भरोसे पे कुछ नियमित कुछ काम करें। कुछ भी, भले ही आप 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे आधा घंटे आप पूजा में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, आपका कर्म भी आपकी पूजा है, लेकिन आपके कर्म सत्यनिष्ठ हों, जिसमें अन्याय ना हो, जो धर्मनिष्ठ हों, जो कर्तव्यनिष्ठ हों। यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें ठगी जैसा माहौल ना करें, एक उचित तरीके से अपना व्यापार करें। कई बार कई लोग
अति का अगर आप कमाने के चक्कर में कोई चालबाजी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो एक निश्चित मापदंड के साथ अपना व्यापार करें। नौकरी या कोई भी अपना कोई घर का कोई भी काम करते हैं, कोई दुकान है, कोई सिलाई बुनाई है, कुछ भी काम हो सकता है, तो उसको आप पूरे मन लगा के करें और इस भाव से करें कि आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तब देखिए वो शत्रु अपने आप ही हार के बैठ जाएगा। जब आपको हर दिन विकसित होते दिखेगा तो वो तो अपने पैतरे हर दिन लगाएगा, लेकिन जब आपका ध्यान शत्रुता पे ना जाकर शत्रु से बदला ना लेने में या उसके साथ बहस ना करने में, इन सब चीज़ों में जब आप लिप्त, मतलब मेरा कहने का मतलब आप शत्रुता की और बिल्कुल भी जब ध्यान नहीं देंगे ना, तो आपका सारा ध्यान आपके काम पर होगा, पूरा फोकस आपके काम पे होगा, तो वो और निखरेगा और अपने परमात्मा पे भरोसा बढ़ेगा। जब काम निखरेगा तो भरोसा बढ़ेगा, प्रभु के प्रति आपके मन में कृतज्ञता भाव आएगा, धन्यवाद भाव आएगा, तो और आशीर्वाद आप पर आएंगे। तो मेरा यही कहना है आपसे कि कोई भी आपसे शत्रुता रखे उससे बिल्कुल मत डरिए, अपने प्रभु पे भरोसा कीजिए, नियमित ध्यान प्राणायाम कीजिए, नियमित कोई भी पाठ करते हैं आप, हनुमान चालीसा करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, कोई नाम जप करते हैं, कोई स्तोत्र करते हैं, उसको नियमित कीजिए। कोई बात नहीं, हम गृहस्थी में हैं, कभी हम सुबह नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप शाम को कर लीजिए। सुबह नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, शाम को कर लीजिए, देर रात को कर लीजिए, लेकिन नियम से कीजिए। गृहस्थी में ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि किसी दिन मान लो आपको हर रोज़ आप 6 बजे करते हैं, आज आप 6 बजे नहीं कर पाए तो आप मन में गिल्ट कर लेंगे। भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। आप कोई बात नहीं, भगवान को पता है आज मेरे बच्चे को 6 बजे काम है, वो भी ये कहेंगे कि बेटा कर्म भी पूजा है, आप पहले कर्म करो, आप अपनी पूजा शाम को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमितता मत तोड़िए। इससे क्या होता है कि आपका एक सुरक्षा चक्र बनता है और ये जो शत्रुता रखने वाले लोगों से हमारी रक्षा होती है। हाँ, मैं मानती हूँ बुरी नज़र होती है, बुरी नज़र लगती भी है, तो उसके लिए कुछ सुरक्षा का एक ही माध्यम है, ये टोना टोटका जादू टोना, ये वहाँ रख दिया वो वहाँ रख दिया, इनसे कुछ नहीं होता दोस्तों। अपने कर्म अच्छे रखिए, पवित्रता से सच्चाई के साथ अपने काम कीजिए, भगवान पे भरोसा कभी मत तोड़िए। कितने भी आपके जीवन में संघर्ष आएँ, समझ लीजिए वो संघर्ष आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, बस उसको सीख करके आगे बढ़ जाइए। कभी भी मत डरिए कि कोई भी शत्रु आपके भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी शत्रुता कभी भी सत्य से, धर्म से, निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से बड़ी नहीं होती। जब आप धर्म, सत्य और कर्तव्य निष्ठा से अपना कोई काम करेंगे तो शत्रुता आपको डरा सकती है, कुछ समय के लिए आपको लेट कर सकती है, लेकिन हरा नहीं सकती, आपको हरा कभी नहीं सकती दोस्तों। क्योंकि जब सत्य के साथ, धर्म के साथ आप अपने चलते हैं ना, तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। मेरा यकीन मानिए, ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है और मैं आपसे ये बातें इसलिए कह पा रही हूँ कि मेरे जीवन के सब अनुभव हैं, मेरे साथ ये सब गुजरा है। शत्रुता आपको मैं बता भी नहीं सकती दोस्तों कभी, हाँ खैर कभी बताऊँगी कि मैंने क्या क्या देखा है अपने जीवन में, और उन सब के देखने से ही मेरे मन में ये विचार आया कि मैं जो अपने जीवन में मैंने जो चीज़ों से गुजरी, जिससे मैंने मुझे कोई बताने के लिए नहीं आया, ये मेरे जीवन का अनुभव है जिसने मुझे सिखाया, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो मेरा यही कहना है आपसे कि कभी भी आपसे कोई जलता है, ईर्ष्या रखता है, आपसे शत्रुता रखता है, तो आप बिल्कुल उसकी शत्रुता पे ध्यान ना दें, अपने स्किल पे ध्यान दें, उसको बढ़ाएं, निखारें, अपने परमात्मा पे भरोसा बनाए रखें, नियमित अपना नाम जप या जो भी पाठ आप करते हैं वो करें और अपने काम को पूरे सत्य, धर्म, ईमान और निष्ठा के साथ करें। कोई शत्रुता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर कभी थोड़ा कुछ बिगाड़ेगी भी ना, तो आपको वो बिगाड़ भी कुछ सिखाएगा और कुछ आगे बेहतरी ही लेके आएगा आपके जीवन में, ये तय है दोस्तों। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही कहूँगी मैं। तो आप एकदम निडर होकर अपना काम कीजिए, शत्रुता की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने प्रभु का भरोसा करके आगे बढ़िए। परमात्मा हमेशा ही उनके साथ रहता है जो खुद के साथ रहते हैं। समझे आप? खुद के साथ यानी परमात्मा पे पूरा भरोसा करना, यानी हम खुद के साथ हैं, और जो इंसान खुद के साथ है उसके साथ पूरी कायनात है। कोई शत्रुता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यकीन मानिए।
थैंक यू दोस्तों, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे ऐसी बातें करूँगी अपने इस चैनल में कि आपका जीवन इतना सीधा और सरल हो जाएगा, कब आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे आप जान भी नहीं पाएंगे। बहुत सीधे सरल तरीके से मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो हम महसूस तो करते हैं लेकिन कभी उस बात को हम शब्द नहीं दे पाते। मैं आपके वो शब्द बनने का प्रयास करूँगी दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये मेरा हक भी है और मुझे खुशी भी होगी, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और ऐसी छोटी हल्की फुल्की फूलों सी बातें करके मैं आपके जीवन में फूल भरने का प्रयास करूँगी, पक्का मेरा प्रयास रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।